डेविड वार्नर इमोशनल हो गए। इमोशनल इसलिए हो गए क्योंकि जिस टीम को उन्होंने चैंपियन बनाया उस टीम ने आखिर में उनको इतना बुरा वक्त दिखाया कि डगआउट तक में बैठने की जगह नहीं दी। आखिर में उस खिलाड़ी ने उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी, अपनी टीम को लगातार चीयर करता रहा। स्टैंड्स में भी सनराइजर्स हैदराबाद का झंडा लेकर झंडा बुलंद करता रहा, टीम को सपोर्ट करता रहा। लेकिन आखिरी मैच में भी उसको मौका नहीं दिया गया। सबसे पहले तो इसी सीजन की शुरुआत में कप्तानी छीन ली गई, उसके बाद प्लेइंग 11 तक में जगह नहीं दी गई, यानी टीम से भी निकाल दिया गया, और उसके बाद स्क्वाड से भी निकाल दिया गया। उनको डगआउट तक में जगह नहीं दी जा रही थी। कभी वो होटल से अपनी टीम को चीयर करते थे तो कभी स्टैंड से। अब जब सीजन खत्म हो चुका है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, वो प्लेऑफ्स की रेस से भी बाहर हो चुकी है। कल आखिरी मैच उसने मुंबई के खिलाफ खेला और हार गई। इसके बाद अपनी इमोशनल जर्नी को एक बार फिर से याद किया डेविड वार्नर ने, और उन्होंने बड़ा ही इमोशनल पोस्ट लिखा इंस्टाग्राम पर। वार्नर ने लिखा, जो यादें हमने बनाई हैं उनके लिए शुक्रिया, आप सभी फैंस का शुक्रिया। आप सबकी वजह से ही हमारी टीम हमेशा 100% देती है। ये सफर बहुत अच्छा रहा। मेरा परिवार और मैं आपको मिस करूंगा। आज एक आखिरी कोशिश करो। तो डेविड वार्नर ने इस टीम को अर्श से फर्श पर जाते हुए देखा है। 2016 में ये टीम अर्श पर थी, चैंपियन बन गई थी। उसके बाद हर सीजन में प्लेऑफ तक भी पहुंचाया, लेकिन एक सीजन खराब किया गया। वार्नर भी अर्श से फर्श पर आ गए और कप्तानी भी उनसे छीन ली गई, प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं दी गई, फिर डगआउट में भी जगह नहीं दी गई। इसी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए डेविड वार्नर। खैर, अब आप बताइए, सनराइजर्स हैदराबाद का डेविड वार्नर के बिना ये जो बुरा हाल हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? और वार्नर के इस इंस्टाग्राम इमोशनल पोस्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी बोलती बंद करके दिखाएगा विराट कोहली, इस बार आईपीएल का कप उठाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपूर्व, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। क्यों कह रहा हूं मैं कि विराट कोहली इस बार सबकी बोलती बंद कर देंगे और कप उठाकर ले जाएंगे? क्योंकि विराट कोहली के अंदर वो जोश, वो जज्बा, उनकी टीम के अंदर वो बैलेंस नजर आ रहा है। जो टीम लीग के आखिरी मुकाबले में नंबर 1 टीम को हरा दे, नंबर 1 टीम यानी कि डीसी, जो अभी भी नंबर 1 टीम है पॉइंट्स टेबल में, आरसीबी ने कल उसको भी हरा दिया। आरसीबी ने बड़ी बड़ी टीमों को इस पूरे सीजन में हराया है और कुल मिलाकर उसने 18 पॉइंट्स अर्जित किए हैं। 14 मुकाबलों में 18 पॉइंट्स, यानी कि लगभग 9 जीत। 14 मुकाबलों में 9 जीत बड़ी बात है। इतनी ही जीत सीएसके ने भी हासिल की, जो नंबर 2 पर रही, जिसका बेहतर रन रेट था। लेकिन विराट कोहली की टीम को जिस तरीके से अलग अलग मैच विनर्स इस सीजन में मिले हैं, जिस तरीके से बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में आरसीबी एक अलग आरसीबी नजर आ रही है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आरसीबी जरूर कप उठाएगी। अब कप उठाने के लिए करना क्या है? कप उठाने की राह में सबसे पहला रोड़ा है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स को सबसे पहले तो 11 तारीख को जो मुकाबला है एलिमिनेटर, उसमें विराट कोहली को हराना पड़ेगा। हरा कैसे सकते हैं? क्योंकि सामने वाली टीम में कई मजबूत खिलाड़ी हैं। उनके वेंकटेश अय्यर सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं। उनके लिए आपको एक चक्रव्यूह रचना पड़ेगा, और ग्लेन मैक्सवेल हो गए या फिर कोई दूसरा ऑफ स्पिनर हो गया जिसको शुरुआत में ही लगाकर आपको फंसाना पड़ेगा, या फिर हर्षल पटेल को शुरुआत में आपको लगाकर फंसाना पड़ेगा। क्योंकि वेंकटेश अय्यर अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर एक दबाव आएगा, क्योंकि राहुल त्रिपाठी हो चाहे शुभमन गिल हो, रन्स तो आए हैं, लेकिन अगर जो दबाव उनके ऊपर आएगा, और आरसीबी के पास जिस तरीके से ऑलराउंडर्स की भरमार है, अगर जल्दी जल्दी चेंज करते रहे और बाद में बैटिंग ऑर्डर आरसीबी का इतना ज़्यादा है कि अगर पहले बैटिंग करती है केकेआर तभी आप उनको हरा सकते हैं। अगर पहले आरसीबी बैटिंग करती है तो सब इतने फॉर्म में आ गए हैं खिलाड़ी, चाहे कोहली हो, चाहे पडिक्कल हो, चाहे केएस भरत हो, चाहे ग्लेन मैक्सवेल हो, ये 4 खिलाड़ी गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। और एबीडी अभी तक फॉर्म में नहीं आए हैं, किसी भी मैच में वो भी आ सकते हैं। तो ये मानकर चलिए, ये 5 खिलाड़ी किसी भी मैच में चल जाएंगे तो सामने वाली टीम का हारना तय है। इसलिए पहली कोशिश यही रहेगी कि 11 तारीख वाले मुकाबले में केकेआर को हराएं। उसके बाद रोड टू फाइनल में दूसरा मुकाबला होगा 13 तारीख को। जो भी टीम 10 तारीख वाला मुकाबला क्वालिफायर 1 जीतेगी, उससे भिड़ना पड़ेगा आरसीबी को। वो होगी चाहे तो डीसी या फिर सीएसके, और दोनों को ही आरसीबी हरा चुकी है। अब ऐसे में चाहे डीसी आएगी तो भी आरसीबी को पता है उसे कैसे हराना है, क्योंकि लीग स्टेज में आप उसको हरा चुके हैं। या फिर सामने आएगी सीएसके, आपको उसको भी कैसे हराना है विराट कोहली को पता है, क्योंकि सीएसके आखिरी के 3 मुकाबले जो है वो हार गई है। इस वजह से सीएसके का भी कमजोरियां बहुत सारी विराट कोहली को पता चल गई हैं।
और विराट कोहली खुद जीत के साथ जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं और सामने वाली टीम यानी कि सीएसके का कॉन्फिडेंस बहुत लो है। तो चाहे सीएसके होगी या फिर डीसी होगी, दोनों का ही कॉन्फिडेंस लो होगा क्योंकि विराट कोहली उसे हरा चुके हैं, पता होगा। और विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनके पास मैच विनर्स की भरमार हो गई है। कभी कोई मैच विराट कोहली जिताते हैं, कभी कोई मैच पडिक्कल जिताते हैं, एक मैच केएस भरत ने भी जिता दिया है। ग्लेन मैक्सवेल लगातार आपके लिए रन्स बना ही रहे हैं। इसके अलावा हर्षल पटेल गेंदबाजी में बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। किसी मैच में युजवेंद्र चहल एक ओवर में मैच पलट देते हैं। तो आपके पास 6 से 7 मैच विनर्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करके किसी भी मैच को अपने पक्ष में कर सकते हैं। और उसके बाद 15 तारीख को जो फाइनल होगा, आरसीबी को पता है क्योंकि विराट कोहली का ये आखिरी कप्तानी के तौर पर आईपीएल है आरसीबी के लिए। वो बता चुके हैं कि इस बार इसके अलावा वो अब कप्तानी नहीं करेंगे आरसीबी के लिए। तो भाई पूरी जान लगा देंगे विराट कोहली। और जो समीकरण अभी बन रहे हैं, जिस तरीके से मैचेस जीत रही है आरसीबी, जिस तरीके से उसकी टीम का बैलेंस नजर आ रहा है, उसने बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाई है, उसके बड़े बड़े मैच विनर्स फॉर्म में हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बार सबकी बोलती बंद करके दिखाएगा विराट कोहली आईपीएल का कप जरूर उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो आईपीएल सीजन 14 में अब एलिमिनेटर का मुकाबला होगा आरसीबी और केकेआर के बीच। दोनों ही बड़ी धुरंधर टीमें हैं और दोनों ही मैच से पहले बड़ी मजबूत मानी जा रही हैं। लेकिन यह जानना बड़ा जरूरी है कि इन दोनों ही टीमों के कौन से 3 बड़े हीरोज हैं जिनकी बदौलत ये दोनों टीमें इतनी सफलता हासिल कर पाई और बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाते हुए प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाई। तो सबसे पहले आरसीबी के वो 3 बड़े हीरो की बात करते हैं जिन्होंने आरसीबी के लिए इस सीजन में शानदार परफॉर्म किया है और यहां तक आरसीबी को पहुंचाया है। तो आरसीबी के सबसे बड़े हीरो इस सीजन में पहले हीरो रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल। बल्ले से भी कमाल करके दिखाया है, गेंद से भी कमाल करके दिखाया है। 14 मैच में 13 इनिंग खेली, यानी 13 बार बल्लेबाजी मिली और 498 रन ठोक दिए हैं ग्लेन मैक्सवेल ने, जिसमें हाईएस्ट स्कोर रहा है 78 का और 45.27 का रहा है एवरेज। इसके अलावा स्ट्राइक रेट रहा है 147 का। और बड़ी बात यह है कि इन 13 इनिंग्स में से 6 बार 50 जड़े हैं ग्लेन मैक्सवेल ने। क्या बात है, इतनी शानदार बल्लेबाजी। और इसी वजह से ग्लेन मैक्सवेल सबसे बड़े हीरो अभी तक साबित हुए हैं आरसीबी के लिए। दूसरे नंबर पर है देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने 13 इनिंग में 32.50 की औसत से 390 रन बनाए हैं। इसमें एक शानदार शतक भी शामिल है जो उन्होंने राजस्थान के खिलाफ बनाया था। और कुल मिलाकर एक शतक और एक अर्धशतक देवदत्त पडिक्कल के नाम है। हालांकि इसके बाद बहुत दूर नहीं है विराट कोहली, लेकिन हम 3 हीरो बता रहे हैं, तो 2 हीरो ये हो गए। और इसके बाद आते हैं हर्षल पटेल। क्या गजब की उन्होंने गेंदबाजी की है। 30 विकेट ले चुके हैं अब तक हर्षल पटेल 14 मुकाबलों में। तो हर्षल पटेल एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़े मैच विनर और तीसरे बड़े मैच विनर आरसीबी के लिए साबित हुए हैं। अब आते हैं केकेआर के बारे में। केकेआर के कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक इतने शानदार खेले हैं कि उनकी वजह से केकेआर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाई है। तो अगर केकेआर की बात की जाए तो उनकी तरफ से नंबर 1 खिलाड़ी अभी हैं राहुल त्रिपाठी, क्योंकि 13 मुकाबलों में उन्होंने 31.41 की औसत से बनाए हैं कुल मिलाकर 377 रन, 377 रन्स, और साथ ही साथ गजब की फील्डिंग भी की है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने सिर्फ 7 मुकाबले खेले हैं और 7 मुकाबलों में 39.83 की शानदार औसत से बना दिए हैं 239 रन, 129 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें से 2 50 से भी शामिल हैं। ये गजब की बल्लेबाजी वेंकटेश अय्यर की तरफ से देखने को मिली है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के दूसरे सबसे बड़े मैच विनर हैं। अब आ जाते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के तीसरे बड़े मैच विनर के रूप में हम किसको देख सकते हैं, तो वो हैं वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने केकेआर की तरफ से 14 मुकाबलों में कुल 16 विकेट लिए हैं। सबसे ज्यादा वरुण चक्रवर्ती ने ही केकेआर की तरफ से विकेट लिए हैं, 14 मुकाबलों में 16 विकेट और ओवर किए हैं 56। शानदार इनका एवरेज रहा है और साथ ही साथ बेस्ट रहा है 13 रनों पर 3 विकेट। इकोनॉमी बड़ी अच्छी है 6.50। तो ये 3 बड़े मैच विनर्स हैं जिन्होंने अभी तक एक तरीके से हीरो का काम किया है केकेआर और आरसीबी के लिए। इन्हीं तीनों पर अब आगे भी जब एलिमिनेटर का मैच होगा, ये जो 3 खिलाड़ी हैं इन पर तो दारोमदार रहेगा ही जीत का,
बाकी के भी कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सपोर्टिंग रोल्स निभाए हैं, उन पर भी बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा जीत का। देखते हैं कौन सी टीम बेहतर करती है एलिमिनेटर के मुकाबले में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।